हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी चैनल में। आज हम बात करते हैं विक्रम संवत, शक संवत और ईसवी सन में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये कैसे तय होता है कि विक्रम संवत कितना आगे चल रहा है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से अंग्रेजी वर्ष से शक संवत कितना पीछे है और शक संवत और विक्रम संवत के बीच में कितना अंतर है। ठीक है, ये सभी चीज़ें हम जानते हैं। आज के बाद आपको विक्रम संवत और शक संवत और ईसवी सन में कोई भी संशय नहीं रह जाएगा, आप तीनों के अंतर को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको आगे मिलती रहेंगी। आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, विक्रम संवत जो शुरू हुआ था वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शुरू किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त कालीन शासक थे। तो ये पहला पॉइंट, आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले वीडियो को और पॉइंट टू पॉइंट करके चीज़ों को समझते हैं कि क्या हुई थी, कैसे शुरू हुआ था ये। तो विक्रम संवत 57 या फिर 57 ईसा पूर्व शुरू हुआ था। ठीक है, विक्रम संवत जो है वो 57 ईसा पूर्व शुरू हुआ था। अंग्रेजी वर्ष से जो विक्रम संवत है वो 57 वर्ष आगे है। मतलब क्या हुआ था, जैसे ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो 0 माना जाता है, उससे 57 साल पहले शुरू हुआ था विक्रम संवत। तो ये 0 तक आने में 57 साल ज़्यादा हो गया, तो यही आपका जैसे ऐड होता है। जैसे 2022 चल रहा है, ये रहा आपका, यहाँ एग्जाम्पल भी लिखा है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका एग्जाम्पल लिखा है, देखिए ये रहा दोस्तों। जैसे 2022 चल रहा है तो उसमें हम 57 मतलब 57 जोड़ेंगे तो 2079, ये विक्रम संवत आ जाएगा आपका। ठीक है, 57 वर्ष आगे है अंग्रेजी कैलेंडर से। इसे नव संवत्सर भी कहते हैं, विक्रम संवत को नव संवत्सर भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों, ये विक्रम संवत को शुरू किसने किया था और क्यों शुरू किया था। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों पर, ये मिस प्रिंट हो गया है, शकों पर विजय के पश्चात उज्जैन से शुरू किया था। इसे उज्जैन से कर्क रेखा भी गुजरती है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। शकों पर विजय के पश्चात, ये सड़क नहीं होगा, शकों पर विजय के पश्चात उज्जैन से शुरू किया था। क्यों शुरू किया था, क्योंकि यहाँ के जनता पर जो ऋण था वो शकों के द्वारा, तो वो ऋण समाप्त किया गया था, तो इसलिए नया समय शुरू करने के लिए, तो इसलिए इसको विक्रम संवत को शुरू किया गया था। तो विक्रम संवत में जो नया महीना होता है वो पूर्णिमा के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष से शुरू होता है। ठीक है, वराह मिहिर, धन्वंतरी, कालिदास, यह सब चंद्रगुप्त के नवरत्नों में शामिल थे। वराह मिहिर, धन्वंतरी, ये सब जितने विद्वान थे सभी कहाँ शामिल थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्तकालीन शासक था, चंद्रगुप्त द्वितीय इसका नाम था। ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि इसने धारण की थी। आइए हम आगे देखते हैं। 2022 से जैसे आपको निकालना है इंग्लिश कैलेंडर से, जैसे आपको निकालना है कि कितना संवत चल रहा है, तो आपको देखो क्या करना पड़ेगा। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर का हो गया 2022 मीन्स 2022, आप उसमें 57 ऐड कीजिए, ये मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है, तो कितना आ जाता है आपका 2079 विक्रम संवत। आगे आइए हम देख लेते हैं। तो आगे बात करते हैं हम शक संवत के बारे में। ठीक है, तो शक संवत आपका दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि राष्ट्रीय पंचांग का दर्जा जो है शक संवत को प्राप्त है। तो शक संवत 78 ईस्वी में शुरू हुआ था। देखिए दोस्तों, मैंने बताया ईसा मसीह का जो जन्म होता है वो 0 होता है, तो ईसा मसीह के जन्म से 0 मीन्स 0 के बाद 1 वर्ष हुआ, फिर 2 वर्ष, तो इसको ईस्वी कहते हैं। तो ऐसे 78 वर्ष बाद, ठीक है, 78 वर्ष बाद ये शुरू हुआ था। और यहाँ से 57 वर्ष पहले क्या शुरू हुआ था, विक्रम संवत। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो दोनों में अंतर कितना हो गया, 135 साल का ना। तो ये चीज़ें आगे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे। तो ये देख लीजिए, पहले कब शुरू हुआ था, 78 ईस्वी में शुरू हुआ था। अंग्रेजी वर्ष से 78 वर्ष ये क्या है, पीछे है, क्योंकि ये 0 हुआ है, यहाँ से कैलेंडर स्टार्ट हो गया है अंग्रेजी वर्ष का, तो यहाँ से 78 वर्ष बाद ये शुरू हुआ था, तो इसलिए क्या हो गया, ये पीछे हो गया। यह राजा कनिष्क द्वारा शुरू किया गया था। राजा कनिष्क जो थे वो शक राजा थे। ठीक है, आगे आइए हम बात कर लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो ये देखिए, ये 22 मार्च 1957 को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ इसको राष्ट्रीय पंचांग की मान्यता दी गई थी। कब दी गई थी दोस्तों, ये एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय पंचांग
कब स्वीकृत हुआ था? तो 22 मार्च 1957, 1957। शक संवत में नया महीना जो होता है वो अमावस्या के बाद आने वाले शुक्ल पक्ष से शुरू होता है, लेकिन जो आपका अभी मैंने बताया था विक्रम संवत होता है, वहाँ पे जो नया महीना होता है वो पूर्णिमा के बाद आने वाले कृष्ण पक्ष से शुरू होता है। इसमें ये अंतर है दोनों में। शक और विक्रम संवत के बीच 135 वर्ष का अंतर है। कितना वर्ष का? 135 वर्ष का। जैसे 2022 है, अंग्रेजी वर्ष के हिसाब से अगर शक संवत निकालना चाहते हैं तो 2022 चल रहा है आपका, तो इसमें अगर आपको शक संवत निकालना है तो इसमें 78 घटा दीजिए। मीन्स शक संवत के हिसाब से हम लोग कौन से वर्ष में जी रहे हैं? 1944 में। लेकिन अंग्रेजी वर्ष के हिसाब से हम लोग 2022 में, और विक्रम संवत के अनुसार हम लोग 2079 में जी रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम ईस्वी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ईस्वी क्या होता है? जैसे ईस्वी क्या होता है, मैंने बताया अभी कि ईसा मसीह का जो जन्म है वो 0 माना जाता है। यहाँ से जब आप आगे बढ़ोगे तो जैसे 1 वर्ष हो गया कंप्लीट तो उसको 1 ईस्वी कहेंगे, 2 वर्ष कंप्लीट हो गया तो 2 ईस्वी कहेंगे। ठीक है, और यहाँ से पहले अगर जाओगे ईसा मसीह के जन्म से पहले तो इसको ईसा पूर्व कहते हैं, ईसा पूर्व कहते हैं। ठीक है, ईसा पूर्व, ई ऐसे साल लिखा होता है, ईसा पूर्व। ठीक, तो आइए हम बात कर लेते हैं ईस्वी के बारे में। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ईसा मसीह के जन्म से ईस्वी मानते हैं। ठीक है, वही जो मैंने बताया भी कि 0 जो होता है वो क्या माना जाता है? ईसा मसीह का जन्म। इसके अनुसार एडी ईस्वी मतलब होता है जन्म के वर्ष का समय। किसके जन्म के वर्ष का समय? तो ईसा मसीह के जन्म के वर्ष का समय। एडी मतलब होता है आपका एनो डोमिनी। ठीक है, एनो डोमिनी मीन्स, एनो डोमिनी मीन्स होता है ईसा मसीह के जन्म के समय। आगे देखते हैं हम बीसी। बीसी मीन्स होता है ईसा पूर्व। जैसे यहाँ से ईसा मसीह के जन्म से पूर्व जो चीज़ें हुई हैं उसको लिखा जाता है बीसी। बीसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों आपका बिफोर क्राइस्ट। एडी का होता है एनो डोमिनी। ठीक है, ईस्वी सन जिसको कहते हैं। और जो चल रहा है आपका 2022। तो हमने क्या सीखा दोस्तों? हमने ये सीखा कि इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 2022 चल रहा है, विक्रम संवत के हिसाब से 2079 चल रहा है, और शक संवत के हिसाब से आपका 1944 चल रहा है। और विक्रम संवत और शक संवत के बीच में कितना गैप है? 135 वर्ष का। और इंग्लिश वर्ष और विक्रम संवत के बीच में कितना वर्ष का अंतर है? 57 वर्ष का। और शक संवत और अंग्रेजी कैलेंडर के बीच में कितना अंतर है? 78 वर्ष का। ठीक है दोस्तों, तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।